गौरव जी का कार्यशैली एक अजीबोगरीब कार्यशैली थी। वो नगर निगम को जनता के हित में चला ही नहीं रहे थे, वो नगर निगम को प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर चला रहे थे। क्या करेगा रियाज जी, एक बार पार्षद बन के देख लो ना। बार बार आप ये कह रहे हैं, मैंने कहा मैंने प्रस्ताव दिए हैं, मैंने अपने पास हुए हैं, उस पर काम नहीं किया मेयर ने। वो मेयर जरूर बने हैं रुड़की के, लेकिन वो मैच्योर होते तो पूरा कार्यकाल चलाते। अब मैच्योर ना होने के कारण उन्होंने बीच में इस्तीफा दे दिया। जबानी मांगी है, लिखित मांगे, 1 महीने तक भी नहीं मांगेंगे। एसआईटी जांच में वो खुद फंसेंगे। फिर इसे पार्टी ने ज्वाइन की, फिर पार्टी ने इसे भ्रष्टाचार के आरोप में इसे बाहर किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, उस महापौर से पूछना चाहता हूँ कि यदि इस पर साक्ष्य है, भूमि हमने बेची है, तो साबित करके दिखाए। देखिएगा अखिलेश जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, सवाल बहुत अच्छा है। बहुमत जो है बीजेपी का था बोर्ड में, फेल्योर किसका माने, बीजेपी का या किसका? महापौर का, गौरव गोयल का। भारतीय जनता पार्टी का नहीं, वो महापौर भाजपा के नहीं थे, भाजपा में थे, तब तक काम क्यों नहीं हुआ, जितने टेन्योर के लिए भाजपा में नहीं हुआ। नहीं, बोर्ड आज भी चल रहा है, बोर्ड आज भी चल रहा है। ये मत कहो गौरव गोयल का कार्यकाल चला है, बोर्ड आज भी चल रहा है। अपने खिलाफ होने जा रही कार्रवाई से बचने के लिए अपने आकाओं के चक्कर काट रहे थे। तो कौन लोग हैं, अगर आपको पता हो? ये तो गौरव जी को मालूम है बेहतर। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है क्या वो? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्यों बचाएंगे? साइनिंग अथॉरिटी अगर नहीं थी तो क्यों हर पत्र पर जाकर के साइन करते थे? तो हम क्यों मना करेंगे? अगर कोई ऐसा विषय होगा, बीजेपी में आ जाएंगे तो वो सही हो जाएंगे। नहीं, हम उन्हें सही नहीं कहेंगे, हो जाएंगे, नहीं, सही हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्यों नहीं? नहीं होंगे। लेकिन अगर पार्टी हमें मिशन पर भेजेगी, नहीं है, बीजेपी ने निष्कासित कर दिया, मतलब उन्होंने गलत काम किया होगा जी। आपके अकॉर्डिंग। अगर वो आ जाते हैं पार्टी पर्सपेक्टिव से, वो सही हो जाएंगे। नहीं, पार्टी जांच करेगी। और सुनिए, अगर आ जाएंगे तो मैं बता रहा हूँ सबसे पहले आज रुड़की के सभी प्रिंट मीडिया के ब्यूरो चीफ्स, संवाददाता बंधु, छायाकार बंधु और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे पोर्टल ऑर्गेनाइजर्स, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस प्रेस वार्ता को बुलाने के पीछे एक उद्देश्य है कि शहर में जो अभी अभी ताज़ा घटनाक्रम हुआ है, गौरव गोयल जी के इस्तीफे का, उसके संबंध में, क्योंकि उन्होंने कल एक प्रेस वार्ता की है और बड़ा दुखद विषय है कि शहर को जितनी जानकारियां उन्होंने देने की कोशिश की मीडिया के माध्यम से, वो निश्चित तौर पर बिल्कुल भ्रामक हैं, गलत हैं, तथ्यों से परे हैं और निंदनीय भी हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोग शहर की जनता के सामने सच्चाई को ला सकें, ताकि जिस तरह की झूठी सहानुभूति और झूठी जानकारियां देख करके वो एक माहौल बनाना चाह रहे हैं, शहर की जनता को असलियत मालूम हो कि सब ये ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ और किस लिए हुआ। मैं सीधे विषय पर आता हूँ। महापौर गौरव गोयल जी का इस्तीफा 28 तारीख को हुआ। वो इस तरह से बता रहे हैं कि साहब ये अचानक हुआ है, मैं बहुत दबाव में था, मैं बहुत पीड़ा में था, मैं काम नहीं कर पा रहा था, राजनीतिक दबाव मुझ पर थे, बोर्ड बैठकों के कारण उन्होंने बताए। मैं जानना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ शहर की जनता को कि कौन सा राजनीतिज्ञ है जो इतने बड़े पद पर बैठ कर के, जो 40 सदस्यों के सदन का मुखिया हो, उसके सामने राजनीतिक चुनौतियाँ ना हों। जब आप राजनीति करने के लिए घर से निकलते हैं तो राजनीतिक चुनौतियाँ हमेशा आपके सामने खड़ी रहती हैं और यही आपका कौशल है, यही आपका कुशल नेतृत्व है कि इन राजनीतियों से बचते हुए, उन अदावतों से बचते हुए आपको जो जिम्मेदारी शहर की जनता ने सौंपी है उसे आप बखूबी निभाएं और शहर का विकास कर सकें। इस्तीफे देने के पीछे वो कुछ भी कारण बताएं, सच्चाई ये है और इसके साक्ष्य हम आप लोगों को प्रस्तुत कर सकते हैं। महापौर के खिलाफ पिछले 2.5 सालों से जितनी जांचें चल रही थी, शासन स्तर पर लगभग सभी जांचें पूरी हो चुकी हैं।
और इसे संयोग नहीं कहा जा सकता। कई स्तर पर जांच हुई, उन्होंने कई बार ये आग्रह किया, नहीं साहब जांच को दोबारा करा लिया जाए, कुछ साक्ष्य रह गए हैं, कुछ चीज़ें हम रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोकतंत्र में विश्वास रखती है, उन्हें बार बार मौका दिया गया कि आप जो कुछ अगर कहना चाहते हैं, जो साक्ष्य रखना चाहते हैं आप रखिएगा, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था नहीं। वो सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। और अंतोगत्वा जब वो सारी जांच पूरी हो गई, क्योंकि इसी बीच 13 मई के आदेश में हाईकोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी की थी कि गौरव गोयल को रुड़की मेयर पद पर बने रहना अलोकतांत्रिक तो है ही, शहर के हित में भी नहीं है। अर्थात सरकार को तत्काल उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए, सेक्शन 16। लेकिन उन्होंने, जैसी उनकी एक प्रवृत्ति है कार्य करने की, वो डिप्लोमेटिक तरीके से काम करते हैं। मैं तो कहूँगा कि बहरूपिये के रूप में काम करते हैं। लोगों को मिसगाइड करना, उच्चाधिकारियों को, ऊंचे जो हमारे राज्य स्तर के नेता हैं उन लोगों को वो दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। लेकिन सच्चाई लंबे समय तक नहीं छुपती। अंतोगत्वा वो उस स्थिति में पहुंच गए थे कि 1 अगस्त को उच्च न्यायालय नैनीताल में उनके खिलाफ अंतिम सुनवाई थी। सारे प्रयास करने के बाद जब सब दरवाजे बंद हो गए तो महापौर को लगा कि अब बर्खास्तगी के सिवा कुछ रास्ता नहीं बचता। तो उन्हें या तो किसी ने सलाह दी या उन्हें खुद ये महसूस हुआ कि बर्खास्तगी का कलंक बचा लिया जाए, ये जितनी जांचें हैं ये स्वाभाविक रूप से बंद हो जाएं, जेल जाने से कहीं बचा जाए। तो ये सोच करके उन्होंने समय से पूर्व अपना इस्तीफ़ा दे दिया। ये पूर्व नियोजित था। इस पूरे महीने वो इसी काम में लगे हुए थे। आपदा के टाइम में जब पूरा शहर जलमग्न हो रखा था, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार, यहाँ तक कि हमारे मुख्यमंत्री खुद दौरा कर रहे थे, हमारे खुद रुड़की में मंत्रीगण आए, हमारे सांसद महोदय आए, हमारे विधायक जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और ज़िले के जो हमारे प्रमुख दायित्वधारी पदाधिकारी लोग थे, कार्यकर्ता, उन्होंने तन मन धन के साथ जनता की सेवा करने का काम किया, उन्हें इस परेशानी से बचाने का काम किया। महापौर कह रहे हैं कि साहब उस वक्त मैं बैठ करके कंट्रोल रूम बना करके मॉनिटरिंग करने का काम कर रहा था। निश्चित तौर पर हास्यास्पद है। जिला आपदा अधिकारी जो कि महिला हैं, वो बाकायदा कंट्रोल रूम चला रही थी, सरकारी कंट्रोल रूम चला रही थी, उसके बावजूद वो फील्ड में सबको दिखाई दिए। भिन्न भिन्न जगह पर वो जा करके उन्होंने जनता का सेवा करने का काम किया। महापौर जो छोटी से छोटी चीज़ को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मास्टर हैं, जो कहते हैं कि साहब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से टीआरपी बनानी जानता हूँ, दूसरे की टीआरपी ख़त्म करना जानता हूँ, वो आपदा जैसे अवसर में कोई मौका छोड़ देते अगर वो किसी वार्ड में जा कर के काम करते। सच्चाई इसके उलट है। महापौर जी अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपने खिलाफ होने जा रही कार्रवाई से बचने के लिए अपने आकाओं के चक्कर काट रहे थे। इस तरह के कुछ क्लू ढूंढ रहे थे कि उन्हें फिर एक बार 1 या 2 महीने की अग्रिम कोई तिथि हाईकोर्ट से मिल जाए जिसे वो मैनेज कर सकें और अपनी कुर्सी को बचा सकें। लेकिन हो तो वही जो विधि रच रखा, भ्रष्टाचार का घड़ा भर चुका था, अंतोगत्वा फूट गया और मेयर गौरव गोयल को खुद इस्तीफा देना पड़ा। आप कुछ सवाल इस संबंध में पूछना चाहते हैं? आपका स्वागत है। अपने आकाओं के यहाँ वो चक्कर काट रहे थे। और कोई बोलना चाह रहा था, पहले वो बोल रहे थे। पहले वो बोल रहे थे, कोई और बोलना चाह रहे तो फिर हम एक साथ सवाल ले लेंगे। एक साथ सवाल हो जाएगा। हाँ जी, तोमर साहब। गौरव गोयल जी ने कल कहा है, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैंने गाय का मांस खाया हो। उस भ्रष्टाचारी व्यक्ति ने यह भी कहा कि मेरा तो नगर निगम में किसी कर्मचारी से, किसी अधिकारी से कोई बैर नहीं रहा है, ना कोई लड़ाई रही है। यदि उनका कोई बैर नहीं रहा, ना कोई लड़ाई रही है, तो नगर निगम के कर्मचारी, हमारे सम्मानित अधिकारीगण, उनके खिलाफ धरने पर क्यों बैठे?
उन्होंने नगर निगम के सम्मानित कर्मचारियों के साथ में अपने व्यवहार को लेकर माफ़ी क्यों मांगी? इस चीज़ से ये भी दर्शाता है कि वो वास्तव में एक फरेबी है, झूठा है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, जो कल आरोप महापौर ने हमारे ऊपर लगाया कि तालाब की भूमि बेच दी 16 बीघे की। पहली बात तो उनकी जानकारी अधूरी है, उन्हें जानकारी का अभाव है उनके अंदर। ये कागज़ हैं, वो ज़मीन खेवटदारों के नाम है। ये इसकी तहसील ने जांच करवाई, जांच करवाने के उपरांत नगर निगम ने लिख के दिया कि भूमि हमारी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उस महापौर से पूछना चाहता हूँ कि यदि इस पर साक्ष्य है, भूमि हमने बेची है, तो साबित करके दिखाए। अंतत यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो गंगा जल हाथ में लेके हर की पौड़ी पर चलें और हम भी गंगा जल हाथ में धर के बात करेंगे कि ज़मीन किसने बेची है। उसने सागर में कॉलोनी काटी, हाईवे निकला, वहाँ पर सरकारी चकरोड़ थी, उसका मुआवजा ले लिया सरकार से। 6.5 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला है उसे वहाँ पर। उसमें जांच चल रही है। तो मेरा मानना यह है, महापौर जी अभी जानकारी अधूरी है, मैच्योर नहीं है। वो मेयर जरूर बने हैं रुड़की के, लेकिन वो मैच्योर होते तो पूरा कार्यकाल चलाते। अब मैच्योर ना होने के कारण उन्होंने बीच में इस्तीफा दे दिया। और रही बात अधिकारियों, जो अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं हमें, अधिकारी जब यहाँ थे तो इस्तीफा उसी टाइम दे देना चाहिए उन्होंने। उस टाइम क्यों नहीं दिया इस्तीफा उन्होंने? यहाँ अब क्यों दबाव में इस्तीफा दिया? जेपी शर्मा जी कुछ कहोगे? से मेरे साथियों ने जो बताया, ये काफ़ी बता दिया। और मैं समझता हूँ कि मतलब जो है वो अगर कैपेबल होते तो शुरू से ही जो है इस तरह की मतलब रूपरेखा बनती ही नहीं। जहाँ तक पार्षदों का सवाल होता है, पार्षदों को केवल जो है एक ही होता है कि मेरे वार्ड में काम हो जाए। वो उसमें मतलब जो है मेयर के, एमएलए के, सबके मतलब जो है पास जाता है, रिक्वेस्ट ही रिक्वेस्ट कर सकता है। उनके हाथ में कोई ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई किसी तरह का धन है या किसी तरह का कोई उनके पास दूसरा अधिकार है। पार्षद तो मतलब केवल डिपेंड उस पर करता है मेयर पे। इतने यहाँ पर मतलब जो है चेयरमैन प्रदीप बत्रा रहे, दिनेश कौशिक रहे, राजेश गर्ग रहे, यशपाल राणा मेयर रहे, कभी कोई किसी ने 1% कुछ तो हो तो उनके पीरियड में चलो थोड़ा कम हुआ होगा, इनके में ज़्यादा हो गया। यही तो जनता थी रुड़की की। बल्कि एक बार तो जिस बार मैं शुरू में आया तो मैं था, पीयूष ठाकुर था, यशपाल था, मतलब हम 7-8 जने रुड़की के इकट्ठे, मतलब जो हमारा ग्रुप था पूरा ग्रुप मतलब आ गया। तो लोग बात कहते हैं भाई देखो क्या हो, लेकिन इतना बढ़िया बोर्ड गया। आपस में हम लोग जो है अपने वैसे टैक्स चेयरमैन है, ये टैक्स का काम देखेगा, वो टैक्स का काम देखता था, सब जिसके वार्ड में होता। मैं पत्रकार साथियों, मैं आपके चैनलों के माध्यम से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। जिस दिन इनका इस्तीफा मंजूर हुआ उस दिन इन्होंने शुक्ला जी की बुराई की थी कि मैं इनसे पीड़ित हूँ। और जब कल प्रेस वार्ता कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि शुक्ला जी बहुत अच्छे आदमी हैं। तो दोनों ही चीज़ अपने मुंह से कह रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। ये बात उनकी सोचने का विषय है। यह बकरे की खाल में भेड़िया छुपा हुआ है। और यह जो हमारा मेयर, पूर्व मेयर है, ये रणछोड़ दास है, ठीक है नहीं जी। इससे पहले भी पूर्व में मेयर रहे हैं, वो बस मतलब नगर निगम चला है। किसी ने तो आज तक ये नहीं कहा कि मेरे ऊपर दबाव था या वो था। दबाव होगा तो अधिकारियों को होगा, किसी का, अगर इसके ऊपर तो किसी का दबाव नहीं था। अपनी ये जो इससे आदमी की कार्यशैली की क्षमता दिखाता है कि मैं काम करने में कितना असहमत हूँ और सहमत हूँ। मतलब कार्य करने के अंदर वो नहीं है कि मैं अपना काम कुशल पूर्वक करके दिखा सकूँ। पहले इसने कय्यूम बाबू को सरगना बताया था पहले बयानों में अपने, जिसकी आप सभी के पास उसकी वो होगी। और कल ऑफिस हमारा अचानक बहुत अच्छा हो गया, सोचने का विषय है नहीं जी। और इसको बीजेपी पार्टी ने किस दोष में निकालना था? जो पार्टी ने ये मतलब निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर इस पार्टी ने ज्वाइन की,
फिर पार्टी ने इसे भ्रष्टाचार के आरोप में इसे बाहर किया। और जैसे ये अपने बयानों में कह रहे थे कि उनके पहले के अधिकारियों के उसमें एजेंसियां बहुत निकलती थी, उनके जाने के बाद एजेंसियां भी निकली है, तो अब भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था क्या? विवेक भाई, उन्होंने कहा है 5 साल तक 4 साल तक पार्षदों ने काम नहीं करने दिया और मीडिया के सामने दखल करते, इस पर क्या है? देखिए कि बड़ी हास्यास्पद सी बात है। पार्षद क्यों चाहेगा कि उनके सदन का काम बाधित हो? उसके लिए सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो स्वाभाविक तौर पर ये थी, देखिए मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। हमारे 40 पार्षद साथी थे, 8 मनोनीत लोग थे। पहला पायदान होता है शहर के जनप्रतिनिधि के रूप में। जनता बहुत कंफर्ट होती है, बहुत अधिकार भी समझती है पार्षद के ऊपर, और बड़े आसानी से अपने काम बताती है और बहुत सहजता से उसका बैकअप लेती है, सवाल जवाब मांगती है। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा दबाव अगर कार्य कराने का अपने वार्ड का किसी के ऊपर होता है तो संबंधित पार्षद के ऊपर होता है। पार्षद लोग निगम में जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे कि साहब ये काम करा दिया जाएगा, व्यवहारिक काम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जनहित का काम है। वो संबंधित बाबू के पास जाते हैं, जेई के पास जाकर के एस्टिमेट बनाते हैं, महापौर से जाकर के भी उस चीज़ के लिए वो सिफारिश करते हैं कि साहब इस तरह के हमारे काम करा दिए जाने चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या थी नगर निगम रुड़की में? गौरव जी का कार्यशैली एक अजीबोगरीब कार्यशैली थी। वो नगर निगम को जनता के हित में चला ही नहीं रहे थे, वो नगर निगम को प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर चला रहे थे। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये टारगेट पहले से तय था। मुझे तो शक है कि वो चुनाव लड़े हैं, बहुत बड़े षड्यंत्र और तैयारी के साथ लड़े हैं। उन्हें मालूम था कि नगर निगम से तुम बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हो, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर पैसा कमा सकते हो। क्योंकि जो व्यक्ति टारगेट बना लेता है वो टारगेट को अचीव करने के लिए संघर्ष भी करता है। अच्छा, एक चीज़ होगी, इन्होंने गंदे लोग, गंदी राजनीति, सीधा सीधा आरोप आप पे आ रहा है। देखिएगा, ये उनका बौद्धिक स्तर पता चलता है। सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने शहर की जनता के लिए आप एक इतने उच्च पद पर आसीन हैं, सम्मानित जनप्रतिनिधियों के लिए इस तरह का शब्द पूरे सदन को नीच कह देना, तो या तो देखिएगा उनका अपनी ज़बान पर नियंत्रण नहीं है। अच्छा, आकाओं की बात आपने की कि आका कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी के आका है उनके या कोई और है, किसी और पार्टी के? कौन से आका का बात हुई? बोला कि वो आकाओं के चक्कर लगा रहे थे उसको बचाने के लिए। देखिएगा, ऐसा होता है, आका एक बड़ा सामान्य सा शब्द होता है। आका मीन टू से जो आपका कहीं बचाव कर सके। तो कौन लोग हैं अगर आपको पता हो? भारतीय जनता पार्टी ये तो गौरव जी को मालूम है बेहतर। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है क्या वो? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्यों बचाएंगे? उसके पीछे कारण है, बहुत बढ़िया लॉजिक आपको दे रहा हूँ। अखिलेश जी, आप किसी पर एक बार विश्वास कर सकते हैं, दूसरी बार आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन बार बार आप कभी किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के विश्वास को उन्होंने इसी योजना में 3 बार तोड़ा। पहले जब चुनाव की नौबत आई तो भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी जनता उस वक्त पार्टी हो गई थी, पार्टी ने अगर कोई निर्णय ले लिया था तो गौरव जी की कौन सी उम्र निकल गई थी साहब? ये कौन सा कुंभ का मेला था कि 12 साल बाद आना है? उन्हें बड़ा दिल करके कहना चाहिए था, नहीं मैं पार्टी के निर्णय के साथ हूँ, पार्टी में मेरा जन्म हुआ, पार्टी मेरी माँ है और पार्टी के निर्णय का मैं स्वागत करूँगा, अपने संसाधनों से चुनाव लड़ाऊंगा, प्रत्याशी जिता कर ले जाने का काम करूँगा। निश्चित तौर पर पार्टी अगली योजना में उन्हें ससम्मान ये जिम्मेदारी सौंपी। 4 साल तक पार्षद विवेक की और गौरव की क्यों नहीं बनी? ऐसा क्या कारण है? देखिएगा, मैं वहाँ पहली चीज़ तो साहब किसी से बनाने नहीं गया था, मैं तो अपना दायित्व पूरा करने गया था। मुझे जनता ने जो जिम्मेदारी सौंपी, मेरी जो 2 ही जिम्मेदारी हैं निगम में, मैं स्पष्ट करूं आपके माध्यम से जनता को। पहली जिम्मेदारी बीइंग ए वार्ड मेंबर, पार्षद होने के नाते वार्ड का विकास मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद मैं जवाब दे दूं जरा। उसके बाद दूसरी जिम्मेदारी मेरी ये बनती है, क्योंकि शहर की जनता ने आपको 40 प्रतिनिधि का एक हिस्सा बना करके वहाँ भेजा है, तो जनता की गाढ़ी कमाई का सरकार जो पैसा देती है, शहर के विकास के लिए जो पैसा देती है, वो खुर्द-बुर्द हो रहा है। और अगर वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है तो प्रत्येक पार्षद का दायित्व तो बनता है कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। लोगों ने उठाई या नहीं उठाई, लेकिन विवेक चौधरी इससे पीछे नहीं हटा। मुझे इस बात का फ़क्र है।
परसों के अंतर्गत आप लोगों का एक बयान आया है पार्षद गणों का कि आप लोगों का जब से बोर्ड चल रहा है इस बोर्ड के अधीन 300 करोड़ के काम हुए, लेकिन मेयर गौरव गोयल खुद कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में 50 करोड़ के कार्य हुए हैं और उनके अलावा और प्रतिनिधि जो हैं शहर में वो भी इस पर संशय उठा रहे हैं कि अगर 300 करोड़ के काम आप लोगों के कार्यकाल में हुए तो स्थिति जिसकी तस्वीर है। मैं देखिए उसके बारे में एक जवाब दे देना चाहता हूँ। एग्जैक्ट आंकड़ा आप संबंधित एमएनए से पूछ सकते हैं। देखिएगा, गौरव गोयल जी की एक खासियत है बात को बदल करके कह देना, बात को अपने अनुरूप ढाल करके कह देना, अपने बचाव में आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर देना। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि शहर की जनता को वो हमेशा गलत जानकारी देने का काम करते हैं, मीडिया को गलत जानकारी देने का काम करते हैं। और गलत जानकारी देना ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, क्योंकि अगर मैंने आपको कोई जानकारी गलत दी है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई राज तो है। मैं दूसरी चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, गौरव जी ने जो चीज़ें आपको बताई हैं उन्होंने चीज़ों को बांट दिया होगा, क्योंकि नगर निगम में कई हेड ऐसे होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, बहुत मोटा मोटा एक होता है निर्माण का हेड, जिसमें सिविल कंस्ट्रक्शंस के जो काम किए जाते हैं उसमें भी माध्यम होता है। निविदा के माध्यम से हमने कितना पैसा खर्च किया, अर्जेंसी के माध्यम से हमने कितना पैसा खर्च किया, मुख्यमंत्री घोषणा में हमने कितना पैसा खर्च किया, उसके बाद में डिजास्टर में हमने कितना पैसा खर्च किया, और उसके बाद में जो सेग्रीगेशन का मेन काम नगर निगम का होता है, सेग्रीगेशन में हमने कितना पैसा खर्च किया। इसके बाद एक चीज़ आ जाती है, स्वास्थ्य विभाग होता है। तो ये डिपेंड करता है बायलॉज के ऊपर। देखिएगा, नगर निगम को मुखिया कैसे चलाना चाहता है। ईमानदाराना बात मैं आपको बताऊं, राज्य सरकार बहुत बड़ा राजस्व देती है, बहुत बड़ा पैसा देती है नगर निगम को शहर के विकास के लिए। जिन विधायकों पर वो आरोप लगा रहे हैं वो बहुत बहुत थोड़ा सा अमाउंट है। आप इमेजिन कीजिए। ये बताओ कि जो जांच रिपोर्ट आ गई है ना, उसमें दोषी मान लिया, निष्कासित भी कर दिया, अब इस्तीफा चला गया, तो बैन क्यों नहीं लगा? जैसे कोई 6 साल का बैन लग जा राणा जी को लगा था चुनाव लड़ने के लिए, तो क्यों नहीं लगा? देखिए, मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। दोषी पाए गए हैं, कार्रवाई अभी नहीं की गई, कार्रवाई लंबित है। कल हाई कोर्ट में तारीख है, काउंटर एफिडेविट राज्य सरकार ने जमा कर दिया होगा। इसी कार्रवाई से बचने के लिए 6 साल का बैन ना लग जाए गौरव गोयल को अगला चुनाव लड़ने पर, इसी से बचने के लिए और सजा से बचने के लिए तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। सर एक सवाल है सर, ये चैप्टर तो चलिए उनका क्लोज हो चुका, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। इस चैप्टर के अंदर कितने पार्षद हैं जो भ्रष्टाचारी है, या अकेले वही हैं? और भी तो होंगे उनके साथ, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल लॉबी थी पूरी, आपकी खेमे के कई लोग उनके साथ भी देखे गए थे जब उनका कार्यकाल शुरू हुआ था। तो पार्षद भी उसमें इन्वॉल्व है या फिर सिर्फ कोई अकेले पैसा लेगा? हेमंत जी बहुत अच्छा सवाल आपका है। नाम जरूर बताइएगा। मैं बता रहा हूँ, वही चीज़ बता रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महापौर गौरव गोयल पर भ्रष्टाचार के आरोप सिर्फ लगे नहीं, वो सिद्ध हो चुके। एक मिनट, मैं वही बता रहा हूँ, पार्षदों की तो कोई जांच ही नहीं हुई। गौरव गोयल ने मैं पूछना चाहता हूँ नरियाज जी, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ हेमंत जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। आप मुझे बात पूरी करने दें, मैं आपको बता रहा हूँ। ठेकेदारी कर रहे हैं जी 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 कि वो लोग खुद ठेकेदारी कर रहे हैं जी, अपने रिश्तेदारों से ठेकेदारी करा रहे हैं जी, और बाकायदा उनके नाम भी खोले जी। अब मैं उसी का जवाब आपको दे दूं। देखिएगा, ये भी गलत जानकारी दे दी। एक व्यक्ति अगर जादूगरी दिखा रहा है हर चीज़ में, तो उस जादूगरी की बारीकियों को पकड़ने का काम मीडिया का भी है। शहर की जनता भी पकड़ेगी, मैं तो पकड़ ही रहा हूँ। प्रक्रिया बता देता हूँ, बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति जो PWD में रजिस्टर्ड है, जिसके पास सॉल्वेंसी, करेक्टर सर्टिफिकेट आदि चीज़ अपने पूरे हैं, वो नगर निगम में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करता है। उसमें पार्षद का कोई रोल नहीं है, ना पार्षद की सिफारिश चिट्ठी लगती, ना पार्षद उस सूची को अनुमोदित करते। उसे अनुमोदित करते हैं कौन? प्रशासनिक अधिकारी और महापौर। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो महापौर की कलम से ठेकेदार रजिस्टर हुआ, वो कैसे किसी पार्षद का हो जाएगा? हम भी तो कह सकते हैं कि वो तो साहब महापौर का है। मात्र कह देने से, देखिए, उन्होंने राजनीतिक मर्यादा को ख़त्म किया है, उन्होंने महापौर के पद की गरिमा को ख़त्म किया है।
एक व्यक्ति मैं कह रहा हूँ ठीक है, बड़ा दिल उन्हें करना चाहिए, महापौर का पद उनका चला गया, एक सक्षमता थी, उनकी अयोग्यता से गया, किसी ने नहीं छीन लिया, लेकिन उन्हें बड़ा दिल करके कहना चाहिए कि साहब मेरे से नहीं चल पाया था, मेरे पास अनुभव की कमी थी, समन्वय में लोगों से बना नहीं सका, अहंकार के चलते या जानकारी के अभाव में मैंने लोगों से सहयोग नहीं लिया, पार्षदों से सहयोग नहीं लिया, वरिष्ठ राजनेताओं से सहयोग नहीं लिया, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से सहयोग नहीं लिया। तो ये उनकी अयोग्यता है। सिर्फ उठा करके बयान दे देना, वो अपना मजाक और बनवा रहे हैं और कहेगा भविष्य और खराब कर रहे हैं। एक चीज और इंक्लूड कर लीजिए, आपने कहा कि भाई अनुभवी व्यक्ति से जानकारी नहीं ली गई। एक बार नरेश बंसल जी का दौरा हुआ था, आपकी और उनके बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश की गई थी, आप लोगों का खेमा उनके एकदम अपोजिट था। उस मध्यस्थता में ये चर्चा बाहर आई उस मीटिंग के बाद कि भाई अब तो अच्छे से सेटिंग हो गई है, अच्छे से नगर निगम चलेगा, पार्षद भी खुश हैं और मेयर भी खुश हैं। तो उस मीटिंग में एक्चुअल में हुआ क्या था सर? देखिए वही बता रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा प्रयास होता है, बहुत बड़ी पार्टी है। आप सामान्य से घर की बात कर लो, जहाँ 4 लोग, 4 घर का परिवार बता रहा हूँ, एक मियाँ, एक बीवी और 2 उनके बच्चे, क्या नोकझोंक नहीं होती? क्या वाद विवाद नहीं होता? होता है, स्वाभाविक है, मनुष्य की टेंडेंसी है। इतने बड़े परिवार में विवाद होना, लेकिन वो विवाद मनभेद नहीं हो जाना चाहिए, वो विवाद सड़कों पर नहीं आना चाहिए। और उदाहरण आपको दे रहा हूँ, 13 निकाय यहाँ पर हैं, जिसमें झबरेड़ा भी है, मंगलौर भी है, लक्सर भी है, हरिद्वार नगर निगम भी है। वहाँ की आपको कार्यशैली कहीं सड़कों पर दिखाई दे रही है? वहाँ का इसलिए दे रहा हूँ, देखिए तुलना करनी पड़ेगी। लॉबी में आप इन्वॉल्व थे, उस पॉलिटिकल लॉबी में, और जिसमें कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी आपके ऊपर हावी हुई। तो ये तो आप लोगों के लिए भी डिसएडवांटेज, और आने वाले समय में एक ट्रेंड सेट हो गया कि भाई ब्यूरोक्रेसी आएगी और वही नगर निगम को चलाएगी, नए पार्षद आएंगे उनके लिए भी ये दिक्कत होगी। तो एक ट्रेंड सेट हो गया ना। हेमंत जी किसने आपको कह दिया कि नगर निगम में ब्यूरोक्रेसी हावी हुई? और कमाल की बात आपको एक और बता दूं, आपको गाड़ी चलाने के लिए दी गई है, आपकी गाड़ी अगर अनियंत्रित होकर के कहीं टकराती है तो पीछे की सवारियों का क्या दोष है महोदय? बट उन्होंने कहा कि मेरे पास आईडी, उनके कहने से क्या होता है? सुनिए, हाँ वही बता रहा हूँ, साइनिंग अथॉरिटी अगर नहीं थी तो क्यों हर पत्र पर जाकर के साइन करते थे? मेयर गौरव गोयल ने इतने पत्रों पर साइन किए हैं कि ऑल इंडिया में किसी मेयर ने नहीं किए होंगे मिला करके। कितने पत्रों पर साइन किए? ये लो, ये लिख रखा। कि वो गाड़ी चला रहे हैं तो और सुनो, तो आप ही हैं। देखिए एक मिनट, नहीं ड्राइवर वो हैं, हम नहीं हैं। टायर तो आप ही हैं, आप भी तो उनके साथ चल रहे हैं। टायर नहीं है, 40 पार्षद पूरी गाड़ी उनके हवाले है, हम लोग तो उनके साथ चलने वाले हैं। 4 साल क्या कमीशन पे लड़ाई होती है? जी सुनिए, कमीशन को लेके विवाद हुआ है। रियाज जी मैं बताना, देखिए आपको देखिए लेटेस्ट एक दिखा रहा हूँ। 28 तारीख को उन्होंने इस्तीफा देना था, ठीक है, आपको नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, शहर की जनता को नहीं पता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि गौर गोलों को नहीं पता था कि 28 को इस्तीफा देना है। जिसकी इतनी बड़ी चीज़ जाती है ना, उसे सब पता होता है। और उन्होंने एडमिट किया कि साहब बीपी का पेशेंट हो गया, मैं तो एंटी डिप्रेशन की दवा, एक सेकंड मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बावजूद उसके देखिएगा सवाल ये है, मानसिक स्तर का मैटर आ गया। एक आपके सामने कहा कि जी मैं साइनिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, कोई साइन नहीं होते, ये देखिएगा 26 तारीख में साइन करके गए हैं, और वो भी ठेकेदार की फाइल पे। उन्होंने दरअसल अपना भविष्य उस दिन बर्बाद कर लिया था जिस दिन वो ठेकेदारों से जा करके इन्वॉल्व हो गए थे, ठेकेदारों से सीधा कमीशन मांगना शुरू कर दिया था और ठेकेदारों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी थी। हमारे नहीं होते रियाज जी, मैं आपसे देखिए आग्रह कर रहा हूँ। उनके पार्षदों पर सीधा आरोप लगाया, पार्षद भी बने हैं, साथ में ठेकेदारी कर रहे हैं। उनके सुनिए, मैं उसका एक जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने आरोप लगाया, आप उनसे साहब एक सवाल क्यों नहीं पूछते कि इस आरोप को सिद्ध कर दो, सजा दिला दो, जैसे हमने सजा दिला दी गौरव गोयल को, दिला दो ना। 4.25 साल बोर्ड चला है, जिसमें से 4.25 साल में 2.25 साल ही होंगे। नहीं, बोर्ड आज भी चल रहा है, बोर्ड आज भी चल रहा है। ये मत कहो गौरव गोयल का कार्यकाल चला है, बोर्ड आज भी चल रहा है, आगे चलता रहेगा बोर्ड। आप लोग बैठे हैं अभी, चलेगा बोर्ड, कोई भंग नहीं होगा। 2 साल के अंतर्गत ऐसी क्या गलतियां गौरव गोयल से हो गई कि आप 2 साल तक भी समझ नहीं बैठा सके उनके साथ? क्या उनका भाजपा प्रत्याशी के प्रति चुनाव लड़ना उनको भारी पड़ गया? निष्कासन भी भाजपा से यही कारण रहा, क्यों आप लोगों ने उनका साथ दिया? देखिएगा, मैं आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल आपने, एक मिनट आपने अच्छा सवाल दिया, अच्छा सवाल है। सवाल का जवाब ये है, आपने कहा कि साहब समन्वय क्यों नहीं बना, तो समन्वय बनाने का जो सबसे बड़ा रोल था वो घर के मुखिया का होता है।
बच्चों की ज़रूरतें पूरी करना। मेरे वार्ड के विकास मेरे यहाँ करा देते, जेपी शर्मा जी के वार्ड के विकास जेपी जी के यहाँ करा देते, और हमें कौन सा समन्वय बनाना था साहब उनके साथ। अब रहा आपका दूसरा सवाल कि भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ना उन्हें भारी पड़ गया। भाजपा बहुत बड़े दिल की पार्टी है। भाजपा ने तो उन्हें 6 महीने में माफ़ करके पार्टी का सदस्य बना लिया था। वो तो वहाँ नहीं टिके। जो व्यक्ति भाजपा जैसी पार्टी में नहीं टिका, जो विश्व की सबसे शक्तिशाली पार्टी है, सौभाग्य है एक बार आप बाहर जा करके दोबारा पार्टी में आए, ऐसा अवसर नहीं मिलता। वहाँ नहीं टिके, बहुत आरोप लगाए, वहाँ नहीं टिके वो। देखिएगा, गौरव गोयल का एक ही काम है सब पर आरोप लगाना। अगर वो बीजेपी में वापस आ जाएंगे तो फिर क्या साथ में बैठ करके आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? तो हम क्यों मना करेंगे? अगर कोई ऐसा विषय होगा, बीजेपी में आ जाएंगे तो वो सही हो जाएंगे? नहीं, हम उन्हें सही नहीं कहेंगे, हो जाएंगे? नहीं, सही हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्यों नहीं? नहीं होंगे। लेकिन अगर पार्टी हमें मिशन पर भेजेगी, नहीं है, बीजेपी ने निष्कासित कर दिया, मतलब उन्होंने गलत काम किया होगा जी, आपके अकॉर्डिंग। अगर वो आ जाते हैं इतने की पार्टी पर्सपेक्टिव से वो सही हो जाएंगे? नहीं, पार्टी जांच करेगी। और सुनिए, अगर आ जाएंगे तो मैं बता रहा हूँ, कन्फेसिंग बहुत बड़ी चीज होती है। अगर प्रायश्चित कोई व्यक्ति कर ले, हमारा देश जो है वो बहुत बड़ी सुचिता का देश है। इस देश से बड़ी माफ़ी कहीं होती नहीं है। अगर कन्फेस उन्होंने कर लिया और उन्होंने वादा करा दिया, ये महसूस करा दिया हमारे पार्टी नेतृत्व को कि साहब गौरव गोयल जो पिछला था वो बिल्कुल आगे नहीं रहेगा, गौरव गोयल काम करेगा, तो गौरव गोयल को एडजस्ट करेंगे। एक और सवाल है, मोटे-मोटे तौर पे कितना बड़ा भ्रष्टाचार होगा? अगर पैसे में हम देखें तो मोटे-मोटे तौर पर भाई साहब देखिएगा, मैं उसका एक कारण आपको बता दूं। सबसे कमाल की बात है, देखिएगा एक ट्रेंड बड़ा गंदा सा बन गया, एक आग्रह आपसे कर रहा हूँ। अगर सवाल किसी के मुंह में डाला जाएगा तो जवाब कम से कम मुंह में मत डालिए। आपने सवाल छोड़ दिया, नहीं, मुंह में नहीं डालना चाहिए शब्द। तो जवाब तो मेरा अधिकार है। मैं बता, सुनिए, मैं कोई ऑडिटर नहीं हूँ, मैंने ऑडिट नहीं किया है। हमने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वो भ्रष्टाचारी सिद्ध हुए। भ्रष्टाचार का जवाब पता कौन देगा? पैसे का जवाब आप किसी से अगर लेना चाहते हैं तो दो एजेंसीज हैं जो जवाब देंगी। मैं क्यों मानूं साहब? देखिए, विवेक चौधरी कभी अनलॉजिकल बात नहीं करता। मेरे मुंह से जो बात निकलेगी मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। एसआईटी जांच की मांग करी है क्लियर। किसने? मैं तो कह रहा हूँ एसआईटी जांच का स्वागत करते हैं हम। वो लिख करके तो दे दें, वो मांग ही मांग करते हैं साहब। उन्होंने देखिए कल क्या कहा, शुरुआत आपके वार्ड से। सुनिए, करें, बहुत स्वागत मैं कह रहा हूँ। वो कागज लहरा करके कहते हैं कि साहब ये प्रेस को दूंगा, फिर ये कहा प्रेस को दूंगा। मैं गारंटी देता हूँ, आप ईमानदारी से बता दो अगर आपको काली पर्ची भी मिली हो। अच्छा विवेक जी, एक छोटा सवाल आखिरी। आपके कार्यकाल 4 साल हो गए, चलो आपके वार्ड से, आपके वार्ड में कितने करोड़ का काम हो गया? देखिए, मेरे वार्ड में अगर आपको देखा जाए तो निगम से काम ही नहीं हुआ। यही तो दिक्कत थी साहब, पार्षदों का रोष ये था। मेरे वार्ड में ही नहीं, बहुत वार्डों में काम नहीं हुए। हाँ जी, किसका? मैं बोर्ड का मात्र एक सदस्य हूँ। ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, मात्र सदस्य वार्ड में कार्य नहीं होना। विवेक जी, उन्होंने एक चीज और की है, उन्होंने बोला है, गौरव गोयल के साइन है, उन्होंने रखा कि वार्ड नंबर 17 कार्य नहीं निकाले जाएंगे। ये साइन गौरव गोयल के हैं। मन ने जो कार्य कराए हैं वो एमएनए थ्रू गए। मैं गौरव गोयल के पास एक दिन कार्य के लिए नहीं गया। तो आपने तो एमएनए को कहते थे हटा जाना चाहिए, आपने तो एमएनए को कहते थे हटा जाना चाहिए। जो अधिकारी काम नहीं करने का। एक सेकंड मैडम का सवाल पूरा। आप कितनी तेज गति से शहर का विकास हो पाएगा? आप लोग कैसे टूटी सड़कें कैसे भरेंगे? देखिएगा, हाँ, बहुत बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही मतलब उम्दा सवाल, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की तो शाम तक हम करते रहें। निश्चित तौर पर ये एक जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ गई है। कारण क्या है? सरकार हमारी है, डबल इंजन की सरकार है। रुड़की को जोड़ लें तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। प्रशासक आ गए हैं, तो प्रशासक आने से एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा शहर को मिलेगा वो ये मिलने वाला है हेमंत जी, कि प्रशासक कहीं पार्शल काम नहीं करता, उसे राजनीति में इंटरेस्ट नहीं होता। वो आवश्यकता के आधार पर काम करेंगे, बजट की बंदरबाट नहीं होगी, और निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार हम नहीं होने देंगे। देखिएगा, हमारी जो जिम्मेदारी थी चौकीदारी की, वो मेयर के लिए भी चौकीदार थे और आगे प्रशासन के लिए भी चौकीदार हैं। भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, विकास की बात करेंगे। और सुनिए, हमारे प्रशासक विकास करेंगे। यही है कि बोर्ड भंग ना हो। आप लोगों के द्वारा जो आगे कार्य हैं
उनका स्तर देखा जाएगा। तो अगर मान लीजिए कार्य नहीं विवेक जी, होते या कोई आरोप लगते हैं तो उसके जिम्मेदार आप लोग रहेंगे। आपने ऐसा क्यों मान लिया कि कार्य नहीं होंगे? ऐसी प्रेडिक्शन क्या है? आप ऐसा कैसे मान सकते हैं? गौरव गोयल थे ना? आप लोग भी थे वोट नहीं, हम लोग देखिए, भाजपा का था। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, वो भाजपा में थे तब तक काम कोई नहीं हुआ, नहीं हुआ, जितने टेन्योर के लिए भाजपा में नहीं हुआ, उस समय में नहीं हुआ। तभी तो बाहर किया गया। पारसी जी मेरे सवाल का जवाब सर इसमें एक चीज और इंक्लूड कर लीजिए, अगर मान लीजिए प्रशासक लेट हो गए सर चेयर पे आने पे, तो आप लोग बोर्ड सब सहमति से बैठा देंगे इस बार? अब देखिए, मैं बहुत अच्छा सवाल। हेमंत जी, दरअसल क्या है हमारे, एक मिनट देखिए, ऐसा नहीं, सवाल बहुत मर्यादित होना चाहिए, सवाल बहुत मर्यादित होना चाहिए, बहुत गंभीर सवाल है। आपको ये लगा हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कमी है, उसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं, हमें कहीं ना कहीं सजग तो होना पड़ेगा, जागरूक तो होना पड़ेगा। अगर प्रेस का एक रिपोर्टर जिसके पास एक लंबा अनुभव होता है, अगर वो चाहे तो तथ्यों की गहराई तक जा सकता है, अगर चाहे। मैं आपको एक चीज ये बता देना चाहता हूं कि बाटा जी को जो बिठाया गया था वो कोई मजाक नहीं किया गया। आपको अभी तक ये लग रहा है किसी ने जानकारी करने की कोशिश नहीं की। लेकिन तो मौखिक रूप में बताया नहीं रियाज कि जी, मीटिंग से absent रहेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आपकी मीटिंग आप मुझसे पूछेंगे ना, मैं यही बता रहा हूँ। देखिए, आप उस प्रकरण को बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। हुआ ये कि महापौर जी ने बैठक बुलाई, हमारे पास सूचना गई प्रशासक की, यही प्रक्रिया होती है। महापौर लिखते हैं एमएनए को कि फला तारीख को बोर्ड बैठक आहूत कर दी जाए, उन्होंने हमको सर्कुलेट कर दिया, एजेंडा बांट दिया गया, वैधानिक बैठक प्रारंभ हो गई, वैधानिक बैठक प्रारंभ हो गई। आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं दे रहे। और एक और बताएं, गौरव गोयल जी से जब भी सवाल करें, उस सवाल की एग्जामिनेशन हम लोगों की मॉरल ड्यूटी बनती है, उस व्यक्ति के सारे जवाब और सवाल ही बोगस होते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है, इसके बाद से कह रहा हूँ, इसीलिए उन्हें जाना पड़ा। बैठक प्रारंभ हो गई। आप जो बात कर रहे हैं कि साहब गौरव गोयल जी की सूचना नहीं आई, गौरव गोयल जी ये करते, गौरव जी गोयल वो करते, गौरव गोयल जी की प्राइवेट लिमिटेड है। हेमंत जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, पूछना प्रोटोकॉल, आप प्रोटोकॉल किसे मानते हैं? देखिए, पहली तो गलतफहमी है कि शायद हम लोग ये सोचते हैं कि प्रोटोकॉल ये है कि वो मालिक है और हम नौकर हैं। प्रोटोकॉल इसे नहीं बोलते। प्रोटोकॉल को, हाँ, प्रशासक से जुड़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि बैठक प्रारंभ हो जाती है। अब शायद आप में से किसी व्यक्ति को ईमानदाराना तौर पर यह पता नहीं है, क्योंकि किसी ने आपको बताया नहीं। आज विवेक आपको ये चीज़ बताएगा। बैठक की अटेंडेंस रजिस्टर में हमारी उपस्थिति ले ली गई। रीना जी, जब उपस्थिति हो गई तो लीगली बैठक प्रारंभ। उन्हें यही पता नहीं कि सदन कैसे चलाना है। पहली बार शायद हो रहा था कि ऐसा की उपस्थिति पहले ही ले ली गई। नहीं, हमें क्या पता, हमें नहीं इससे मालूम, हमें तो उपस्थिति ली, उन्होंने लिया। अब उसके बाद सुनिए, जब 45 मिनट उन्होंने जाया कर दिए और हमें पता था कि क्या खिचड़ी पक रही है, तो हमने उठा करके ये एहसास कराने के लिए सदन की पावर कितनी बड़ी होती है। और अब एक और आपको कमाल की बात बता दूं, इसमें जो ये एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं ना कि डीएम अगर कुर्सी पर होंगे तो क्या आप उनकी कुर्सी पर बैठ जाएंगे। कुर्सी डीएम की या महापौर की किसी की नहीं होती, कुर्सी पद की होती है। और उस पर जो भी बैठेगा, अगर वो कानून का उल्लंघन करेगा और कानून सदन को जो इजाज़त देगा, हम एक बार नहीं बार बार उस कृत्य को रिपीट करेंगे। मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, मैं चैलेंज करता हूं। और सुनिए, सेक्शन 94 अलाउड टू अस, सेक्शन 94 आर्टिकल हमें इजाज़त देता है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि महापौर की अनुपस्थिति में उप महापौर, एक लेटर मैं आपको दूंगा। मौखिक तौर पे भी वो नहीं था, लेटर उसमें इंक्लूड था। नहीं, कौन सा दिया गया कि भाई मीटिंग में मैं अनुपस्थित रहूंगा। उनके लेटर का मेंशन नहीं है उसमें। हम उनके लेटर के मोहताज नहीं हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्यों? जब लेटर भेजते या तो भेजते ना, उन्होंने कोई सूचना नहीं भेजी। और एक चीज आपको और बता दूं, देखिएगा, इस चीज से कोई डिनाई इसलिए नहीं कर सकता कि सदन की बैठक मिनट टू मिनट रिकॉर्ड होती है, हर चीज रिकॉर्डेड है। उन्होंने कोई सूचना नहीं भेजी। दूसरी है कि अगर वो सूचना भेजते तो सदन उसे मानने के लिए बाध्य भी नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सदन में जब वो बैठे हैं ना, वैसे तो महापौर हैं, सदन में जब वो बैठे हैं तो मात्र पीठासीन अधिकारी हैं, वो 41वां हिस्सा हैं पार्षदों का, इससे बड़ा कुछ नहीं। सदन सर्वोपरि होता है। जिस दिन सदन की गरिमा लोकतंत्र में खत्म हो जाएगी, उस दिन फिर लोकतंत्र में बचता क्या है। सारे सदन की बात कर रहा हूँ। सेक्शन 94 के तहत हमने बाकायदा संकल्प कराया, हमने पार्षदों से स्वेच्छा से पूछा, पार्षदों ने सहमति जताई। 29 पार्षदों के साइन थे, मेरे पास फोटो अवेलेबल है। हम रिकॉर्ड के साथ काम करते हैं, मजाक नहीं कर रहे थे सदन में। गौरव गोयल नहीं बनना हमें शहर का अगला,
हम एक मिनट सवाल पूरा हो जाए, मजाक का पात्र नहीं बनना हमें। हमने वैधानिक तरीके से काम किया, सदन ने सहमति जताई, हमने नाम प्रस्तुत किया, एक सदस्य का उस पर सहमति बनी, विधिवत उन्होंने आसन ग्रहण किया। और कमाल की बात एक और बता दूं, कानून ये अलाउ कर रहा था, दुनिया की कोई लॉ ऐसी नहीं थी जो उस दिन बाटा जी को उस कुर्सी से हटा देती। सवाल सुनिएगा, मैं यही बता रहा हूँ, वो नॉनसेंस किसने क्रिएट किया? गौरव गोयल ने। और देखिएगा काला अध्याय है, जब जरूरत पड़ती है तो पार्षदों को कर्मचारी से लड़ा दो, जब जरूरत पड़ती है कर्मचारियों को पार्षद से लड़ा दो, जब जरूरत पड़ती है अधिकारियों से लड़ा दो, जब जरूरत पड़ती है जनता को आपस में लड़ा दो। लड़ाने के मास्टर हैं सरकार। उनका कोई रोल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे थे ही नहीं। कौन कह रहा है? सुनिए, पार्षद की और नहीं रीना जी मैं बता देता हूँ, उन्होंने बाकायदा बैठक ली है, शायद ये आपके संज्ञान में नहीं, जो छोटा कक्ष है ना हमारा, उसमें बैठक ली गई है। हम आपको देंगे, देखिएगा जब हम आपको सबूत देंगे ना, तो सबूत तो गलत नहीं हो सकते। टाइमिंग वही है, कपड़े वही हैं, उसमें बैठक ली गई, सर्वसम्मति से प्रस्ताव उसमें पास हुआ, सब लोग बैठे, उन्होंने कहा बहिष्कार किया जाए, उसके बाद बहिष्कार हुआ। किसने? हाँ, अब मैं आपको बता दूं, देखिएगा एक गलतफहमी ये भी बहुत बड़ी है, एक नया डेकोरम एक क्रिएट कर दिया गौरव गोयल ने कि साहब सदन जो है उनकी इशारों पर चलना चाहिए। आप सब लोग पत्रकार हैं, पत्रकारिता से जुड़े हैं, राजनीतिक न्यूज़ कवर करते हैं। इंडिया का छोटे से लेकर बड़ा तक सदन ही एक ऐसी जगह है जहां पार्षद अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है। ये विरोध प्रदर्शन है, इसे अगर दुष्यंत जी गाली गलौज कहे तो मुझे चिंता नहीं है। सदन में कुर्सियां तक भी चलती हैं, सदन में माइक फेंके जाते हैं, सदन में सारी व्यवस्था हैं। और गौरव गोयल जी को तो सदन का डेकोरम ही नहीं पता। अगर वो सदन चलाना चाहते ना, मुझसे पूछ लेते। सदन में मार्शल की व्यवस्था होती है, अगर उन्हें कोई पार्षद बदतमीजी से तंग कर रहा था तो पहले दिन से उठवा के बाहर बैठा देते सम्मान से, सदन हम चलवा देते। लेकिन जानकारी किसी को हो। कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा था, यहाँ भी पूछना चाहूँगा जी, जिस समय अपने पद पर स्थापित थे, अब तो इस्तीफा दे दिया, महापौर नहीं रहे, उस समय इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद क्यों नहीं आप लोगों की जो गतिविधियाँ, आप लोगों की नहीं और जिन पर भी आरोप लगे, वो क्यों नहीं बताई गई? अगर बताई जाती तो क्या जनता और उनकी जनता साथ खड़ी में होती? किस चीज़ के लिए? जिस प्रकार की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इस्तीफा देने के बाद। तो जब उन्होंने की है उसी का तो जवाब आवाज दे रहे हैं। हमें क्या पता था वो क्या क्या आरोप लगाएंगे? हमें तो ये था, सच में मुझे उम्मीद थी कि गौरव गोयल ने परिस्थितियों से समझौता किया है, गौरव गोयल को अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। गौरव गोयल कल जनता के सामने आते कहने लगे हो सकता है गलतियां और लोगों की भी हों, लेकिन गलती का जिम्मेदार मैं खुद को मान रहा हूं। मैं नगर पिता के दायित्व पर था, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका, दोबारा से सबसे माफ़ी मांगता हूं, जनता की सेवा करूंगा, जनता जो आदेश करेगी उस पर चलूंगा। एक आखिरी क्वेश्चन मेरा है, उसके बाद पूरी कर लेते हैं। अब गौरव गोयल ने इस्तीफा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, और पटियाला रोड की बात की जाए, मब्बर तालाब की बात की जाए, साकेत कॉलोनी की बात की जाए, रामपुर रोड की बात की जाए, गड्ढों में सड़क में गड्ढे इतना बुरा हाल है कि चलने में दिक्कत है। अब ये गड्ढे भारतीय जनता पार्टी कब तक भरवाएगी? देखिएगा, मैं वही बता रहा हूँ, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो शेष कार्यकाल बचा है, भारतीय जनता पार्टी ने ही 3.5 साल इस शहर को चलाया। आपको एक और बहुत कमाल की बात बता दूं, आपको खुद गौरव जी ने कह दिया कि साहब मैंने तो 50 करोड़ के काम कराए हैं। अब 50 करोड़ में शहर कितना डेवलप हो गया हो ये आपको भी पता है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है विधायक निधि, सांसद निधि, उसके बाद में मैं आपको 15 एजेंसी गिनवाऊंगा। डिजास्टर के माध्यम से काम होता है, जिला योजना के माध्यम से काम होता है, राज्य योजना के माध्यम से काम होता है, PMRY के माध्यम से काम होता है, सड़कों के कंपोनेंट स्पेशल SSP से काम होते हैं। राज्य सरकार निरंतर पैसा दे रही है, मुख्यमंत्री की घोषणाओं से काम होते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि ऊँट के मुँह में जीरा 50 करोड़ से गौरव गोयल इस शहर की तकदीर बदल देते हैं? ये राज्य सरकार का काम है। पार्षद बैठे, ये भी पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, फिर भी नहीं करा पाए। विपक्ष ने भी, स्थानीय लोगों ने भी, सबने प्रदर्शन कर। देखिए वही कारण है, मैं बता दूं, सवाल सबसे बड़ा क्या है, आप एक चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे, मेरे क्लियर करने के बावजूद ध्यान नहीं दे रहे। वैधानिक स्थिति तो समझनी पड़ेगी रियाज भाई। पार्षद का काम प्रस्ताव दे देना मात्र है, उसके बाद अगर वो कमीशन पर नहीं अटकी, प्रस्ताव जब एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, प्रस्ताव जब देखिए एग्जीक्यूशन का काम महापौर का MNA का है। बहुमत जो है बीजेपी का था बोर्ड में,
फेल्योर किसका माने, बीजेपी का या किसका? महापौर का, गौरव गोयल का। भारतीय जनता पार्टी का नहीं। वो महापौर भाजपा के नहीं थे। कल अगर मेयर साहब पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं बीजेपी जी, और कल टिकट लेके आते हैं तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? किस चीज़ का टिकट लाते हैं? आपका क्या स्टैंड रहेगा? किस चीज़ का टिकट लाते हैं? बीजेपी से टिकट लेके आते हाँ, हैं हाँ। तो आपका क्या, आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? आपको लगता है कि उन्होंने इस लायक खुद को छोड़ा है कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी? बीजेपी की यह स्थिति नहीं है। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। वो छोड़ दें, सपना छोड़ दें। बता दो साहब, ये जो आपने सेक्शन बताया जिसके तहत पार्टी को आपने बना लिया था, सेक्शन 94 क्या इसकी जद में डीएम साहब भी आते हैं? किसके जद में? अगर ऐसी स्थिति हर कोई आता है, हर कोई आता है। सर एक लास्ट सवाल, ये कानून है, ये हर व्यक्ति से ऊपर है। आप इसे डीएम से मत जोड़ें। पिठासीन का नाम लें, आप डीएम से जोड़ के क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालना चाहते हैं? एक्चुअली इसका इससे 95% लोगों को सवाल नहीं हेल्दी पता। होना चाहिए। नहीं सर उसमें मैं देख रहा हूँ, सुनिए, परसों से क्या माहौल बना दिया। डीएम की कुर्सी एसडीएम की। सुनिए, इससे डीएम और एसडीएम नहीं भड़कने वाले। आप हमें बताएं। देखिए, आप ये कहो पिठासीन की कुर्सी पर किसे बिठाएंगे? पिठासीन की कुर्सी पर सेक्शन 94 सब पर लागू होता है। सर आपकी मीटिंग ई फॉर्मेट से होने एक सेकंड, किससे होने लगे? फॉर्मेट से होने लगे। हाँ, पत्रकार महोदय, अटेंडेंस होती है उसमें। मैं वही कह रहा हाँ, हूं। लेकिन मेरा आखिरी सवाल, अगर उसमें मेयर गायब हो गए तो वहाँ भी निर्वाचन हो जाएगा। सवाल सर ये है कि हम इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो उन्होंने की और आपने की, हम इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से माने मेयर गौरव गोयल भ्रष्टाचारी और पार्षद ईमानदार है सारे। सच्चाई दिख रही है आपके सामने, आपके सामने। उन्होंने साबित क्यों नहीं किया? उन्होंने साबित क्यों नहीं किया? उन्होंने जांच क्यों नहीं मांगी? बताइए ना सर, उन्होंने अपने वाला सारे पार्षद हमारे हैं। नहीं, बहुत से पार्षद थे जो मेयर के साथ थे। बहुत सारे पर्सपेक्टिव में देखा गया, तभी तो नरेश बंसल जी को आना पड़ा। तो कुछ मेयर के साथ, कुछ आप लोग के साथ। जब दो अलग-अलग इसका मतलब ये एक ग्रुप तो पूरा कुछ जारी होगा ना। एक चीज का जवाब इनकी मैं दे दूं। जिस दिन भाई साहब सुनो, जिस दिन बंसल साहब आए थे, बंसल साहब जब आए थे, एक होटल में मैंने बैठ के मीटिंग ली थी। क्योंकि मैं पार्षद नहीं हूँ, मेरी पत्नी है, मैं दूर ऐसे बैठा हुआ था। कोई लोग लिख भी रहे हैं सर, पार्षद पति बैठे हैं। हाँ नहीं, कमेंट्स में लिख आपकी बात सही है। तो उन्होंने पूछा नहीं, आप भी बताओ। लास्ट में करीब मेरा जवाब था, तो मैंने उनसे कहा था, हाँ जी सुन लीजिए आप पत्रकार भाई साहब, मगर जी आप इनसे पूछो कि 4 दिन पहले मैं इन्हें क्या समझाया था। डॉक्टर नवीन के वो था ऑफिस, मैं था, बेबी खन्ना था। हमने उन्हें बैठा के कहा था, गौरव गोयल साहब आप बहुत गलत चल रहे हैं, आप सभासदों को मतलब जो है उनके कहने से काम नहीं कर रहे हैं, और आप जो है किसी का भी सभासद। अरे भाई, उन्होंने एक बात सुनो जो आप कह रहे हैं, एक सभासद मर गया बेचारा, उसकी जिस दिन तहरीर थी उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं 4 दिन में यहाँ गेट बनवा दूँगा। क्या रह गया? 1 लाख रुपए का गेट बनता है जाते, उसका गेट आज तक 2 साल हो गए। ये सभासदों का है, मतलब जो यही मैं कह रहा हूं, जो उनके साथ थे वो करप्ट थे या नहीं थे? देखिएगा अखिलेश जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सवाल बहुत अच्छा है। महापौर के कह देने से कोई पार्षद करप्ट? महापौर बताते हैं कि इधर कुछ पार्षद करप्ट हैं। मैं ये पूछता हूँ कि महापौर जी ने आज तक ये लिख करके क्यों नहीं दिया, ये आवेदन क्यों नहीं किया? उनके साथ साथ हमारी भी जांच पूरी हो जाती साहब, या तो हमें क्लीन चिट मिल जाती, या भ्रष्ट होते तो हमें भी इस्तीफा देना पड़ जाता। मांगी नहीं है, जबानी मांगी है, जबानी मांगी है, लिखित मांगे 1 महीने तक भी नहीं मांगेंगे। एसआईटी जांच में वो खुद फंसेंगे। पत्रकार तो एक बात सुनो, सारे कर्मचारी मतलब जो बेईमान, सभासद बेईमान। आप जो रुड़की में रहते हो, जगह जगह घूमते हो, आप सारे मेरे छोटे भाई हो, आपने जो उसमें एजेंडा देख रखा कि 30 लाख रुपए नाले से निकले हुए कचरे के उठाने के लिए चाहिए, सिल्ट को उठाने के लिए चाहिए। तो आपने कभी ये नहीं देखा कि यार नालों के पास में सिल्ट है ही नहीं, सिल्ट तो भगवान ने सारी बहा दिया, वो सारी नालों में चली गई। तो 30 लाख रुपए कहाँ जाते हो? सभासदों में जाते क्या? हाँ चलो बताओ। जैसे नगर निगम का महापौर का काम है क्षेत्र का विकास, वैसे ही विधायक का भी यही काम है, और आप सब पार्षद भी यही चाहते हो कि क्षेत्र का विकास हो। और जैसे उन्होंने कल कहा कि जो विधायक है वो शहर में न लगा के अपनी विधायक निधि आसपास के क्षेत्रों में लगा दे। विधायक दे जो तो आपको क्या लगता है कि मतलब विधायक जो क्षेत्र का विकास प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं? देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बहुत गंभीर जवाब मैं आपको दूंगा। उन्होंने शहर विधायक पर सवाल उठाया। निश्चित तौर पर अगर शहर की कहीं इज्जत बची हुई है इन 3.5 सालों में,
तो ये शहर विधायक के प्रयासों का परिणाम है। क्या क्या कार्य किया? मैं बता रहा हूँ कार्य। देखिए, वो शासन से पैसा लाए, वो राज्य सरकार से पैसा लेकर के आए, वो स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा लाए, राज्य योजना से उन्होंने करोड़ों रुपए जारी कराए। एक एक मोहल्ले के लिए करोड़ों रुपए की बात कर रहा हूँ रीना जी, पूरे शहर के लिए नहीं। जिला योजना से उन्होंने तो कल भी बैठ करके प्रस्ताव पास कराए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने घोषणाएं कराई हैं। कहाँ कोताही बरती है बताइए? घोषणाएं तो हुई है पर काम क्या हुआ? काम हुए हैं। मैं मेरे साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप अपने प्रतिनिधि भेज दीजिएगा। जितने बोर्ड लगे हुए हैं सारे आप चेक कर लीजिएगा, वो तो आपके सामने हैं। बोर्ड लगे हुए, बोर्ड लगे हुए। मेरे देखिएगा, मैं आपको कमाल की बात बता दूं, अगर निगम के भरोसे हमारे वार्ड रह जाते तो निश्चित तौर पर हमें शायद वहाँ अगला इलेक्शन तो दूर, हम वहाँ आज रह भी ना पा रहे होते। हमारे जितने काम हैं वो राज्य सरकार ने किए हैं, माननीय विधायक जी और सांसद जी के प्रयासों से किए गए। पार्षद क्या करेगा रियाज जी? एक बार पार्षद बन के देख लो ना। बार बार आप ये कह रहे हैं। मैंने कहा, मैंने प्रस्ताव दिए हैं, मैंने अपने पास हुए हैं, उस पर काम नहीं किया मेयर ने। मेयर ने अटकाया है, मेयर ने। काम देने का अधिकार मेरा नहीं है। नहीं, आपको शायद गलत जानकारी हरिओम जी। मेरे क्षेत्र 2 हिस्सों में बटा हुआ है। मेरे क्षेत्र में पहले कुंवर प्रणव सिंह विधायक थे, थोड़े आंशिक क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में प्रदीप बत्रा विधायक। मोहनपुरा नहीं है मेरा डिफेंस कॉलेज। सर, एक आदमी आपके अकॉर्डिंग कितना बड़ा भ्रष्टाचार करके चला गया और 40 लोग बैठे देखते रह गए, तो आप लोगों के लिए फेलियर की हमने कहाँ देखा साहब? तो तभी तो कह रहे हैं आप। हमने कहा कब? अरे सुनो, देखा कहाँ? जांच कराई, घर भेज दिया। तो देखे गए ना इस्तीफा, वो तो बात की बात। अरे इस्तीफा नहीं दिया, मजबूरी में दिया है। इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया इससे पहले? हैं जी? क्या आप किसने कहा? आपने बुलाया था उन्हें? आपने बुलाया था उन्हें? मैं पूछ रहा हूँ ना, आपने बुलाया था क्या? वो देखिएगा, किसी अचानक में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, किसी व्यक्ति को अपने काम भी हो सकते हैं, वो आउट स्टेशन है, आप उनसे जानकारी कर लीजिए।